नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लुधियाना पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर होली के मौके पर दो समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है। यहां पर नमाज के दौरान पथराव की घटना सामने हुई है। किस तरीके से आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही कर्नाटक से, जहां पर होली के मौके पर स्कूली छात्राओं के ऊपर जहरीला रंग फेंका गया है, जिसके चलते 7 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। किस तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से लोग जो है जनता को भड़का रहे हैं, नेता जनता को भड़का रहे हैं, इसको लेकर के महात्मा गांधी के परपोते की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की कब्र को लेकर के मचे विवाद के बीच अब मोदी सरकार के एक मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और उन्होंने औरंगजेब की मज़ार को लेकर के जो बयान दिया है वो शायद बीजेपी के नेताओं को अब खटक रहा होगा। क्या कहा है मोदी सरकार में मंत्री ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है किसान नेता राकेश टिकैत का एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों। किस तरीके से उनकी अभी हालत क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों गाजा के लोगों को एक बार फिर हटाने का प्लान अमेरिका और इजराइल बना रहे हैं। खबर यह है कि अब किसी अरब कंट्रियों में गाजा के लोगों को बसाने का प्लान नहीं है, बल्कि अब अफ्रीका की 3 कंट्रियों में गाजा के लोगों को बसाने का प्लान ट्रंप और नेतन्याहू बना रहे हैं। इसको लेकर के कुछ देशों के नाम भी सामने आए हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है यूनाइटेड नेशन ने इजराइल की खोली पोल। गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से किए जा रहे जेनोसाइड को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने जो खुलासा किया है, जो रिपोर्ट सामने रखी है, उससे इजराइल किस तरीके से बनना गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर जुमे की नमाज और होली के दौरान 2 समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से फसाद देखने को मिला है। नमाज के दौरान पथराव हुआ है, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। पंजाब के लुधियाना में शुक्रवार 2 समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शहर में 2 समुदाय के लोग का आमने सामने आ गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि जुमे की नमाज चल रही थी, इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। सूत्रों का कहना है कि नमाज के वक्त डीजे बजने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। पंजाब पुलिस ने मामले में BNS की धारा 194, 191, 190, 299 के तहत FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक पत्थरबाजी के दौरान 3 लोग घायल हुए हैं। पूछताछ के लिए 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा कर रहे नमाजियों के ऊपर किस तरीके से डीजे बजाते हुए जा रहे लोगों की तरफ से पथराव करने का यह मामला सामने आया है। लोगों का यह भी कहना है कि होली का जश्न मना रहे लोगों की तरफ से यह माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही कर्नाटक से, जहां पर होली के दौरान एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक के गडक जिले के जो है लक्ष्मेश्वर कस्बे में होली के दिन एक दहलाने वाली घटना सामने आई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने स्कूल बस का पीछा कर स्कूली छात्राओं पर जहरीले रंग फेंक दिए हैं, जिससे 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और आक्रोश है। वहीं पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए बड़ी छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब छात्राएं बस स्टैंड पर अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से होली के नाम पर जहरीले केमिकल का कलर जो है लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। काश इसी तरीके का मामला कहीं और होता तो कुछ लोग एक समुदाय को बदनाम करते, लेकिन यहाँ पर पूरा मामला सामने आ चुका है। कांग्रेस की सरकार है तो किसी तरीके की साजिश हो नहीं सकती, इसलिए जो आरोपी हैं उनका ही नाम सामने आ रहा। अब आप जानते हैं होली खेलने वाले लोग वो कौन होंगे जिन्होंने इन बच्चियों के ऊपर जो है केमिकल वाला ये कलर डाला है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ रही नफरत के बीच
महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा आप स्क्रीन पर देखिए। देश की आत्मा कैंसर से ग्रस्त है और संघ परिवार इसे फैला रहा है, गांधी अमर रहे। ये कहते हुए महात्मा गांधी के परपोते ने आरएसएस के ऊपर निशाना साधा है। यानी सीधे सीधे देश में बढ़ रही नफरत का एक जिम्मेदार आरएसएस को महात्मा गांधी के परपोते ने बताया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर देश के अंदर मचे, खास करके महाराष्ट्र में मचे विवाद के बीच मोदी सरकार में एक मंत्री का बयान सामने आया है जो कि बीजेपी नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा है। कैसे आप देखिए खबर को। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पहले सपा विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ की, इसके बाद एक हिंदू संगठन ने औरंगजेब की कब्र के रख रखाव पर लाखों रुपए खर्च किए जाने खुलासा का जब से मामला सामने आया तभी से मामला और तूल पकड़ चुका है और औरंगजेब की कब्र और मकबरे पर बिल्डोजर चला जाने की मांग हो रही थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहे विवाद के बीच अठावले ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अठावले ने कहा कि कब्र के बारे में मेरी राय है, कब्र वहां कई वर्षों से है, उसे हटाने की जरूरत नहीं है। यानी रामदास अठावले ने सीधे तौर पर कहा है कि कब्र को नहीं हटाया जाना चाहिए, जो कि अपने आप में बीजेपी नेताओं को नर्वस करने वाला यह बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं खबर, सिसौली से मुजफ्फरनगर लौटते समय भाकियू के यानी किसानों के जो संगठन है भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की कार से नील गाय टकरा गई। एयर बैग खुल जाने के कारण राकेश टिकैत बाल बाल बच गए हैं। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। फिलहाल राकेश टिकैत की हालत सही है, लेकिन उनकी कार काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि वो जब सिसौली से मुजफ्फरनगर जा रहे थे, रास्ते में ही एक नील गाय उनकी गाड़ी के सामने आ गई, जिसके बाद दोनों में टक्कर हुई। उसके बाद यह घटना सामने देखने को मिली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। गाजा के लोगों को अब अमेरिका और इजराइल अफ्रीकी देशों में शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी तक तो इजिप्ट, आप सब जानते होंगे, जॉर्डन और आपका एक और देश था जहां पर गाजा के लोगों को मतलब बसाने की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल तैयार कर रहे थे। लेकिन जब तमाम अरब कंट्रियों ने इसका विरोध किया तो अब खबर आ रही है कि अमेरिका और नेतन्याहू मिलकर के फ़लस्तीनी लोगों को जो है सोमालिया, सूडान और सोमालीलैंड के अंदर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा इजरायली अधिकारियों ने, अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है। इन तीन देशों के अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क भी किया गया है। यानी गाजा के लोगों को हटाने का प्लान लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल की पोल खोल दी है। दोस्तों फलस्तीनियों के खिलाफ यौन हिंसा का आरोप यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर महिलाओं के साथ गलत काम किए, उनके ऊपर अत्याचार किए, उनके साथ नरसंहार किया, उनके साथ ज्यादती की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये साफ हो गया है कि इजराइल किस तरीके से, उसकी सेना किस तरीके से गाजा के अंदर महिलाओं के साथ गलत काम की है और वहां पर नरसंहार किया गया। हालांकि नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, जो सच होता है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है और वो आ चुका है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।